वही तेरी आंख है और उसे ले जाना। रानी की बात सुनते ही ठग के तो होश उड़ गए। ठग बोला, रानी साहिबा मजाक मत करो, मैं गरीब आदमी हूँ। रानी बोली, देर मत कर, जल्दी अपनी दूसरी आंख निकाल, नहीं तो सिपाहियों से निकलवा लूंगी। बेचारा ठग तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगा, हुजूर मेरी आंख वांख कुछ नहीं गिरवी थी, मुझसे गलती हुई, बस मेरी जान बख्श दो। रानी बोली, नहीं नहीं, किसी की धरोहर अपने पास रखना मुझे मंजूर नहीं। अगर आंख नहीं निकालता तो चल 4000 दे दे और दफा हो जा। बेबस होकर ठग ने 4000 रुपए दिए और जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब वही हाल बूझेगा हुआ जब उसने देखा कि रानी का नौकर उसके कान पर छुरी रखने वाला है, तो वो भी हाथ जोड़कर बोला, बख्श दो सरकार, और 4000 रुपए देकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार ठगों की टोली को रानी ने अपनी चतुराई से उनके ही माया जाल में ऐसा उलझाया कि उलटे वही लुट कर भागे। ठगों को निपटाकर रानी आगे बढ़ी, रास्ते दर रास्ते पूछताछ करती हुई आखिर कुमारी चौबोला के राज्य पहुंच गई। जब सुना कि राजा तो जुए में हारकर कैद खाने में बंद है तो उसका कलेजा कांप उठा। उसने सोचा, अब मुझे ही कोई चाल चलनी होगी ताकि अपने राजा को छुड़ा सकूं। रानी ने चौबोला के जुए की पूरी जानकारी निकाली, कौन कैसे खेलता है, क्या शर्तें होती हैं, सब पता कर लिया। फिर एक दिन रानी ने पुरुष का भेष बनाया, सिर पर पगड़ी, मूछें लगा ली और सीधे चौबोला के बंगले पर जा पहुंची। पहरेदार ने खबर दी, थोड़ी देर में वही तोता उड़कर आया। रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोली, पढ़ी, जिसमें जुए की वही पुरानी शर्तें लिखी थीं। थोड़ी देर बाद बुलावा आया, अब असली खेल शुरू होने वाला था। रानी पुरुष का भेष धरकर सीधी कुमारी चौबोला के महल में जा पहुंची। उसे देखते ही चौबोला का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया, जैसे अंदर ही अंदर कोई डर समा गया हो। न जाने क्यों लग रहा है कि आज का मुकाबला हाथ से निकल जाएगा। फिर क्या था, चौसर बिछाई गई, पासे रखे गए और खेल शुरू हुआ। अब इस राजकुमारी की एक गुप्त चाल थी। जुए के वक्त वह अपने सामने एक बिल्ली रखती थी जिसके सिर पर दीपक जलता रहता था। जब भी उसे लगता कि दांव बिगड़ रहा है तो वह चुपके से बिल्ली को इशारा करती और बिल्ली सिर हिलाती, दीपक की लौ डगमगाती। उसी बहाने वह पासे की चाल पलट देती थी, यानी हार को जीत में बदल देती थी। मगर रानी ने ये सब पहले ही जान लिया था। वह भी तैयार होकर आई थी। अपने कुर्ते की आस्तीन में उसने एक चूहा छिपा रखा था। अब खेल शुरू हुआ। चौबोला जब हारने लगी तो उसने अपने पुराने ढर्रे के मुताबिक बिल्ली को इशारा किया, मगर तभी पुरुष भेष में रानी ने अपनी आस्तीन से चूहा निकालकर जमीन पर छोड़ दिया। बस फिर क्या था, बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जा टिकी। दीपक हिला न लौ डोली, बिल्ली हिली न डोली। चौबोला जितना इशारा करती उतना ही बेअसर। नतीजा, राजकुमारी चौबोला हार गई। ज्यों ही हार तय हुई, पूरे नगर में खबर फैल गई, राजकुमारी हार गई। अब उसका ब्याह उस नवयुवक से होगा जिसने उसे जुए में मात दी है। चारों तरफ शोर मच गया, नगाड़े बजने लगे, तैयारियां शुरू हो गईं। रानी, जो पुरुष के वेश में थी, बोली, राजकुमारी, जुए की शर्त के हिसाब से तो हमारा विवाह यहीं तय हो गया, पर भांवरें और बाकी रस्में अपने घर जाकर पूरी करेंगे, वहीं से धूमधाम से बारात उठेगी। चौबोला मान गई। फिर रानी बोली, चलने से पहले एक और बात है। जिन कैदियों को तुमने जेल में डाल रखा है उन्हें छोड़ दो, मगर पहले उन्हें मेरे सामने पेश किया जाए। राजकुमारी ने हुक्म दिया। सारे कैदी हाजिर किए गए। उन सब की हालत जिसने भी देखी उसका दिल कांप उठा। हर कैदी की नाक में कौड़ी पड़ी थी, गले में चमड़े का थैला टंगा था और हाथ में कोल्हू चलाने की छड़ी। उन्हीं कैदियों के बीच रानी का अपना पति, वही राजा, भी मौजूद था। रानी ने राजा की हालत देखी तो मन ही मन रो पड़ी, पर चेहरे पर जरा भी भाव नहीं आने दिया। फिर उसने सब कैदियों की नाक से कौड़ियां निकलवाई, नाई बुलवा कर सबकी हजामत कराई, अच्छे कपड़े पहनाए और स्वादिष्ट भोजन करवाया। सबको आजाद किया और कहा, अब सब अपने अपने घर लौटो। राजा भी उन सबके साथ बाहर निकला, दिल में उस राजकुमार की जय बोलता हुआ जो असल में उसकी अपनी रानी थी, पर अभी तक उसे इसका पता नहीं था। दूसरे दिन सवेरे रानी ने चौबोला को भी विदा किया। हाथी, घोड़े, दास दासी और ढेर सारा तोहफा साथ में देकर अपने नगर की राह पकड़ी। रानी अब भी पुरुष वेश में आगे आगे घोड़े पर चल रही थी और पीछे चौबोला की पालकी धीरे धीरे लहराती हुई आ रही थी। कुछ ही दिनों में वे अपने नगर पहुँचे और रानी फिर अपने उसी पुराने बंगले में ठहर गई। थोड़े दिन बाद राजा भी कैद से छूटकर अपने नगर लौटा। जब उसने देखा कि रानी के घर के आसपास अब औषधालय, पाठशाला और अनाथालय जैसी इमारतें खड़ी हैं, तो दंग रह गया। सोचा, अरे मैंने तो इसे एक पैसा भी नहीं दिया था, फिर इतने लाखों के काम इसने कैसे कर डाले। राजा का दिमाग अब भी उसी पुराने पैसे के घमंड में डूबा था। शाम को उसने रानी को बुलवाया। बोला, कहो रानी, अब समझ में आया या नहीं, आखिर बड़ा कौन, पैसा या अक्ल? रानी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप जाकर उसने सामने रख दिए एक कौड़ी, एक खलीता, एक कोल्हू की हकनी और खली का टुकड़ा। राजा इन्हें देखकर हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा, ये सब तो कैदियों के निशान हैं, मगर रानी के पास आए कैसे? उसी वक्त रानी ने चौबोला को भीतर से बुलवाया और राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। सब समझ गया,
जिस राजकुमार ने चौबोला को जुए में हराया वो कोई और नहीं, मेरी अपनी रानी थी। राजा ने शर्म के मारे सिर झुका लिया। बोला, रानी, मैं तो अब तक अंधा था, तुम्हारी अक्ल ने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोचता था पैसा ही सब कुछ है, पर आज समझ आया बुद्धि के आगे धन तो धूल बराबर है। फिर शुभ मुहूर्त निकाला गया। चौबोला का विवाह राजकीय रीति से राजा के साथ धूमधाम से हुआ। दोनों रानियां, रानी और चौबोला, मिलजुल कर रहने लगी। निष्कर्ष और शिक्षा। संसार में सबसे बड़ा धन सोना चांदी नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक है। राजा के पास अपार संपत्ति थी पर समझ का अभाव था, इसलिए उसका साम्राज्य, सम्मान और सुख सब कुछ हाथ से फिसल गया। वहीं रानी ने यह सिद्ध किया कि जब उसे बिना धन के अकेला छोड़ दिया गया तब बुद्धि ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसकी समझ ने ठगों को मात दी, व्यापार खड़ा किया और उसकी सूझबूझ ने न केवल राज्य को बचाया बल्कि राजा के घमंड को भी तोड़ दिया। आज के दौर में भी हम अक्सर धन को सफलता का पैमाना मान लेते हैं, परंतु पैसा केवल एक साधन है। सच्चा सामर्थ्य बुद्धि और विवेक में है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वही परिस्थितियों को बदल सकता है, पर जो केवल धन पर निर्भर है वह एक दिन खाली हाथ रह जाता है। इसलिए जीवन में धन कमाने से पहले बुद्धि कमाओ, क्योंकि जब बुद्धि होगी तो धन, मान और सम्मान तीनों अपने आप मिलेंगे। आप बताइए, क्या आज भी हम बुद्धि से ज्यादा धन को महत्व नहीं देने लगे हैं? कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें। अगर यह कहानी आपको कुछ सिखा गई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में भी छिपा होगा एक गहरा संदेश जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगा।